नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत में आज सबसे पहले बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की। आज सावन का पहला सोमवार है। आज सुबह सवेरे से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए एक रिपोर्ट। सज गया शिव का दरबार। सावन का पहला सोमवार, मंदिरों में भक्तों की कतार। बम बम भोले। आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही भोले के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए भोले के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी आज के पावन दिन पर भोले की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो सावन का महीना शनिवार से ही शुरू हो चुका है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि आज के दिन अगर पति पत्नी साथ में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उन पर भोले भंडारे की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं के लिए भी इस व्रत के खास मायने होते हैं। सावन के इस महीने में भोले के भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। कहा जाता है कि आप चाहे पूरे साल भगवान की पूजा ना करें, लेकिन सावन के इस पावन महीने में अगर भगवान भोले की मन से पूजा की जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको कराते हैं उज्जैन महाकाल की भस्म आरती के दर्शन। तो ये उज्जैन की तस्वीरें जहां पर भस्म आरती बाबा भोलेनाथ की। सावन का पहला सोमवार है और आपको बता दें कि सावन महीना ये अपने आप में बहुत ही पावन माना जाता है। भगवान शिव से सावन महीने को जोड़कर देखा जाता है और इसमें सोमवार का विशेष महत्व होता है। और ये महाकाल की भस्म आरती की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना हर शिवालय में आज हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें कुछ अहम, क्योंकि ये उज्जैन के महाकाल की भस्म आरती की तस्वीरें हैं। वहीं सावन के मौके पर महाकाल मंदिर की अद्भुत छटा देखने लायक रहती है। आपको महाकाल मंदिर की 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बाबा का अभिषेक हो रहा है, फिर भस्म आरती और उसके बाद गर्भगृह में बाबा की विशेष आरती भी की जाती है। आज सावन का पहला सोमवार है, लिहाजा भक्तों का सैलाब देर रात से ही मंदिर परिसर में बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा है। तो 5 तस्वीरें और सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन और पूजा के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त भगवान शंकर के 5 तस्वीरें 5 जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वाराणसी उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और देवघर झारखंड और सोमनाथ गुजरात की तस्वीरें हैं। जबकि सावन का पहला सोमवार है और इसको लेकर के भक्तों में किस तरीके से बाबा के प्रति उत्साह वो आप देख सकते हैं। लोग बाबा के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें हैं, वाराणसी, देवघर, उज्जैन और सोमनाथ।
तो सावन की पहली सोमवारी है, भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए अब शिक्षा नगरी कोटा से इस वक्त हमारे संवाददाता शाकिर अली और साथ ही साथ रवि बिश्नोई बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कोटा चलते हैं। शाकिर, कोटा में किस तरीके से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? शिवालयों में अभी किस तरीके से लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, सुबह से ही यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है और हम शिवपुरी धाम पर है। ये अपना आप में अलौकिक स्थान है। यहाँ पर एक साथ 525 शिवलिंग है। तो लगातार जो है श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी पहुँच रही है क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। व्रत कर करके महिलाएं यहाँ पर पहुँची है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, इसके साथ साथ ही युवक युवतियां अपने मनचाहे हम सफ़र के लिए जो है सावन के महीने में व्रत करते हैं। तो कोटा का ये जो मंदिर है, ये अपना आप में राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर स्थान है जहां पर 525 शिवलिंग एक साथ हैं। भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और पूरे इत्मीनान के साथ जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। जल अभिषेक किया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है। कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरह से कितना उत्साह है इसको लेकर के? सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्यारा है सर, और काफी सारे भक्त यहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं सर, और बहुत मजा आ रहा है सर। जय जय बम बोले। जी जी जी, क्या दुआ मांगी गई है, क्या मुराद मांगी जा रही है? ये श्रावण का महीना है, भोले बाबा को बहुत अति प्रिय है और ये प्रदेश में राजस्थान में किसानों के लिए अच्छी बारिश हो जाए, दुआ ऐसी मांगी है कि सबका धन दालो चल जाए, सबका कारोबार चल जाए, किसानों को व्यापार वर्ग का व्यापार चल जाए, किसानों की फसल भरी हो जाए और सबको सुख शांति मिले, प्रदेशवासियों को सबको रोग दो मुक्ति मिले, किसी को पुत्र नहीं हो पुत्र मिले, ना तमाम प्रकार की मतलब सबको तमाम जो है प्रार्थना की जा रही है, मुराद मांगी जा रही है। महिलाओं के लिए खास होता है सावन का महीना, महिलाओं से बात करते हैं। जी आप बताइए कितना उत्साह है सावन के महीने? बहुत अच्छा लग रहा है भगवान की पूजा करके। यही सबको सुखी रखे और क्या भगवान है ना, भोलेनाथ सब पे कृपा बनी रहे उनकी। तो अभिषेक, सब पे कृपा बनी रहे, इस तरह की दुआएं मांगी जा रही है। और ये दृश्य हम हमारे दर्शकों को दर्शन करवाना चाहेंगे शिवालय के, जो अपना आप में अलौकिक दृश्य है, अलौकिक ये स्थान है। ये पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो कोटा का ये शिवपुरी धाम जो स्थान है, ये अपना आप में अलौकिक इसलिए भी है क्योंकि 525 शिवलिंग यहाँ पर एक साथ जो है स्थापित है। और यहाँ पर जो भक्त पहुँचते हैं, जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, वो पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी तसल्ली के साथ जो है अपनी पूजा अर्चना करते हैं, शिव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं। और सावन के महीने में जो मुरादें मांगी जाती है, जो दुआएं मांगी जाती है, जो प्रार्थनाएं की जाती है, वो कबूल होती है, ऐसी मान्यता है। तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ श्रद्धालु जो है शिवपुरी धाम पर जो है उमड़ रहे हैं। सुबह से यही कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो बहुत जल्द जो है वो मान भी जाते हैं और अपने भक्तों की मुराद भी पूरी करते हैं। इस वक्त बीकानेर चलते हैं, रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बीकानेर की कुछ तस्वीरें दिखाएं कि वहां पे किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी मुरादें मांग रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, बीकानेर में सावन के पहले सोमवार को बाबा भोलेनाथ को रिझाने के प्रयास जो हैं वो जगह जगह हर मंदिर में जो हैं भक्तों के द्वारा जारी है। इस वक्त मैं एक ऐसे मंदिर में हूं जहां पर भव्य शिव प्रतिमा आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहां शिव जी का श्रृंगार किया गया है और साथ ही यहां पर जो ये भव्य मार्बल की तस्वीर जो है शिव जी की, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही महिलाओं का, भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो भक्तों के द्वारा की जा रही है। सावन का पहला सोमवार और उस सोमवार को शिव को रिझाना, इस तरह से बेल पत्र पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहीं न कहीं शिव को रिझाना भक्तों का मकसद होता है। और यही वजह है कि विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर शिव भगवान की जा रही है। बीकानेर के अनेक ऐसे मंदिर जैसे लालेश्वर महादेव मंदिर, एकलिंग जी महादेव मंदिर, ये तमाम ऐसे मंदिर है जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। फिलहाल इस मंदिर में भी महिलाएं जो है वो शिव जी को जल चढ़ाते हुए नजर आ रही हैं और यहां पर शिव आराधना जो है वो की जा रही है। पुजारी जी से जानते हैं। पुजारी जी, आज के दिन भक्तों का तांता पूरे सावन पूरे महीने लगा रहेगा, आज खास तौर से किस तरह की तैयारियां की गई है? खास तौर पे शाम को अपने जैसे रुद्राभिषेक का प्रोग्राम रखा गया है शाम को 8 बजे। तो यहाँ पे जितने भी मतलब शिवेली में जो रहने वाले लोग हैं या आसपास के हैं वो सभी आएंगे। तो मतलब उनके द्वारा दूध का अभिषेक किया जाएगा, घी का अभिषेक किया जाएगा
दूध, घी, शहद, ये तमाम तरह के अभिषेक जो है भोले बाबा को रिझाने के लिए यहाँ पर किए जा रहे हैं। लगातार परिक्रमा जो है वो यहाँ पर शिव भक्तों के द्वारा की जा रही है और शिव जी को रिझाने के प्रयास जो हैं भक्तों के द्वारा यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ महिलाएं इनसे बात करते हैं, किस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है? शिव जी के लिए दूध का अभिषेक किया जाता है, दही का अभिषेक किया जाता है, जिससे पूरे सावन मास में बहुत ही पुण्य मिलता है। काफी पुण्य मिलता है। आज सुबह से ही यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ, बहुत सारे भक्त, बहुत मन की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं शिव जी। मन की इच्छा पूरी करने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? शिव जी तो बहुत मन की इच्छा पूरे करते हैं, सब इच्छा सब। अच्छा, आप भी सहपरिवार यहाँ पधारे हैं? हाँ जी, हम भी सहपरिवार पधारे हैं। शिव जी की ये सावन के महीने में बहुत पूजा होती है और पूरे महीने भर चलेगी और आज पहला सोमवार है सावन का, इसलिए सबने व्रत रखा है और शिव जी बिल्कुल सबने व्रत रखा है। सावन के दिन बीकानेर में खासतौर से पूजा अर्चनाओं के साथ आप देख सकते हैं कि व्रत रखने का जो यहाँ पर रिवाज है महिलाओं के द्वारा वो लगातार यहाँ पर जारी है। शिव को रिझाने के लिए अनेक तरह के जतन शिव को रिझाने की हर संभव जो है भक्त कोशिश करते हैं और भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है कि वो बहुत ही भोले हैं और बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और शाकिर आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब आपको हम वाराणसी, चित्रकूट और हरिद्वार की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें हैं काशी की, वाराणसी, चित्रकूट और हरिद्वार की। बाबा नगरी, काशी, चित्रकूट और हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर हर महादेव के जयकारे पूरे देश में आज गूंज रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त काशी की हैं, जो बाबा नगरी है काशी, और चित्रकूट की ये तस्वीर और हरिद्वार। तो ये तीनों ही तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भक्तों की जो कतार है शिवलिंग पर जलाभिषेक करने को लेकर, दुग्धाभिषेक करने को लेकर, फूल, बेलपत्र, धतूरा, ये सारी चीजें बाबा भोले को बहुत ही प्रिय हैं और यही वजह है कि भक्त जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं देवघर और बासुकीनाथ दुमका की। झारखंड की ये दोनों तस्वीरें जहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। देवघर वैद्यनाथ धाम मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर दुमका, ये दोनों ही तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने को लेकर। भक्तों का तांता लगा हुआ है और आपको बता दें कि अले सुबह से ही या यूं कहे रात्रि से ही जो भक्त हैं वो कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाबा के दर्शन करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर ज्योतिर्लिंग, जहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और कहा यह जाता है कि देवघर में दर्शन के बाद बासुकीनाथ धाम दर्शन के लिए भक्त जरूर जाते हैं। तो वहीं 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर की ये तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें राजधानी जयपुर की तस्वीर है, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और कहा यह जाता है कि भगवान शिव जो हैं औघरदानी हैं और बहुत जल्द वो अपने भक्तों की मुराद भी पूरी करते हैं। और कहा यह जाता है कि आप पूरे साल में जो पूजा कर प्राप्त करते हैं वो आज के एक दिन यानी सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वो एक बराबर होता है। और यही वजह है कि आज सुबह से ही या यूं कहें रात्रि से ही कतार हम देख रहे हैं और तस्वीरें हम आपको 6 जगहों की दिखा रहे हैं। तो हर हर महादेव के जयकारे आज चारों तरफ गूंज रहे हैं। शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
कोटा में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। शहर के सभी शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त अपने आराध्य देव शिव भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं शिवपुरी धाम में सुबह से ही बड़ी तादाद में पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम लोग मंदिर आए हैं अपने घर परिवार के लिए और सुख शांति के लिए, पूरे समाज में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, बस इसी के लिए प्रेयर करने आए हैं। सावन मास का जो पहला सोमवार है और हजारों भक्त आ रहे हैं, भगवान पे जल अर्पण कर रहे हैं। पील पत्थर, फूल, पुष्प और जो भी श्रद्धा के फूल लाए हैं उनको चढ़ा रहे हैं। शिवपुरी धाम एक अलौकिक धाम है। पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत में 525 शिवलिंग मात्र इसी स्थान पर है। आज सावन का पहला सोमवार है और अजमेर के शिवालय हर हर महादेव से गूंज उठे हैं। भक्तों ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया और मन्नतें मांगी। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्राओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो अजमेर की ये देव सदीमयी जीव न प्रचोदया के नारे से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। प्रदेश वर्ष में भी नहीं, पूरे भारत और वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखे, सुख शांति कायम रखे और सब गरीब अमीर सब लोगों की सहायता प्रदान करे। उदयपुर के शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। यहाँ के मंदिरों में बड़ी तादाद में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों ने भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार पर जोधपुर के शिवालयों में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। भक्तों ने भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक किया और मन्नतें मांगी। शिवालय हर हर महादेव की जयकारे से गूंज उठा। शहर के महापौर घनश्याम ओझा भी अपने पूरे परिवार के साथ महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंचे और शहर के उत्थान की कामना की। श्रवण मास शिव जी की आराधना करने का सबसे पवित्र माह है। इस माह में सभी शिवालयों में जगह जगह शहर के हजारों श्रद्धालु शिवलिंग में जाकर जल चढ़ाते हैं, शिव जी आराधना करते हैं। मैं भी पहले तो महाप्रभु बनने के पहले श्रवण मास में प्रतिदिन यहाँ मंगला आरती में आया करता था, लेकिन महाप्रभु बनने के बाद में कुछ समय के कारण अब कोशिश करता हूँ कि हर सोमवार को यहाँ सब परिवार आकर शिव जी के जल चढ़ाकर शहर के लिए विकास, शहर में शांति बने रहे, भाईचारा बने रहे और सब लोग खुशहाल हो, इसकी प्रार्थना मैं भगवान शंकर से करता हूँ। अचलनाथ महादेव मंदिर शहर का प्राचीन मंदिर है और करीब 500 साल पुराना है। जोधपुर शहर में सभी जोधपुरवासी भक्तों की बहुत पुरानी आस्था है और आज भी परंपरा चली आ रही है। जैसे धार्मिक 12 महीने में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो तो होते ही हैं। बाकी सावन मास जो है महादेव जी का बहुत प्रिय मास है। महादेव जी केवल बिलपत्र और जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए इस वक्त हमारे संवाददाता सतवीर जयपुर से, ललित जोधपुर और अभिजीत अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे वहां की तस्वीरें देखते हैं। सबसे पहले जयपुर चलते हैं, सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, जयपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा वो दिखाएं और किस तरीके से भक्त जो हैं वो उत्साहित हैं बाबा के दर्शन को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन शिव भक्त बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में उमड़ रहे हैं। झारखंड महादेव मंदिर में भी श्रद्धा का अटूट जो भाव है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो अपने आराध्य देव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रांगण का पहले जायजा ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर केवल जो श्रद्धा का जो अपार अटूट जो प्रेम है वो देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो हैं वो अपने आराध्य देव के दर्शन यहाँ कर रहे हैं। भोलेनाथ के
जो जलाभिषेक है वो कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, उनका दुग्धाभिषेक है वो किया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था और अब धीरे धीरे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ही जो लाइनें हैं श्रद्धा की वो अब यहाँ पर मंदिर प्रांगण में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पे आपको बता दूं कुछ महिलाएं हमारे साथ में, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या महत्व रहता है, आज सावन का पहला सोमवार भी है, किस तरह देखते हैं आप? उनको बहुत अच्छा लगता है, पूरे सावन आते हैं दर्शन करने के लिए और सोमवार का विशेषकर यहाँ पूजा अर्चना होती है, भीड़ भाड़ काफी होती है, लोग बाग कहाँ दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ की मान्यता है, झारखंड महादेव की मान्यता है कि लोग बहुत मतलब सबकी बहुत वर्षों से बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे मतलब भक्तजनों की काफी संख्या में रहती है। शस्त्रगढ़ का भी व्रत का भी काफी महत्व माना जाता है क्योंकि आज अगर कोई व्रत करती है महिला उसकी जो पूरी जो मुरादें वो पूरी होती है। जरूर वो पूरी होती है, महिला की जरूर पूरी होती है। कम से कम मैं तो 30 साल से आ रही हूँ, हर मनोकामना पूरी होती है। झारखंड महादेव की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और अब इंतजार कर रही है कि कब उनका जो नंबर है वो अंदर मंदिर में जाने का आएगा और वो अपने जो आराध्य भगवान शिव हैं उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर करेगी। खासतौर पर बता दूं कि जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और जो लड़कियों ने भी यहाँ पर व्रत यहाँ पर किया है। कुछ लड़कियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, हमेशा आते हैं हर साल, और कैसा लगता है आपको? हर साल आते हैं, अच्छा लगता है। व्रत किया है आपने? हाँ व्रत किया है, इसलिए इनकी आवाज में थोड़ा दम नहीं है। हम दूसरी महिला से बात आप बताइए, थोड़ा तेज होकर बताइए। देखिए तो हर किसी की अपनी अपनी मुरादें हैं, हर कोई अपनी अपनी मन्नत मांगता है। चलिए अब जोधपुर चलते हैं ललित के पास। ललित, जोधपुर की तस्वीरें दिखाएं, वहां किस तरीके से लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए अभिषेक, मैं 500-550 साल पुराने अचलनाथ महादेव के मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ सुबह 6 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल मैं आपको मंदिर की तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊंगा। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो जल चढ़ा रहे हैं। काफ़ी 19 साल बाद एक ऐसा सहयोग आया है कि पूरे महीने, श्रावण मास का महीना है और एक मास कम नहीं हुआ है। ऐसे में आप देखिए अचलनाथ महादेव का मंदिर है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पे आए हैं और महारुद्राभिषेक का जो है एक खास बात यहाँ की मैं अभिषेक आपको बताऊँ, यहाँ पे जो भी दूध चढ़ाते हैं भक्तजन, वो दूध नालियों में नहीं जाता है, उस दूध को इकट्ठा किया जाता है और जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ उस दूध का वितरण होता है। ये इस मंदिर की खासियत है जो कुछ 4 सालों में ही शुरू की गई है, ताकि दूध जो है महादेव का जो प्रसाद है वो व्यर्थ ना जाए और वो जो गरीब तबके के लोगों के काम आए। फिलहाल जलाभिषेक यहाँ पे हो रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। जो पंडित है वो आराम से पूजा अर्चना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और वहाँ दूसरी तरफ आपको मैं नज़ारा दिखाऊँ तो यहाँ पे हवन भी चल रहा है, महारुद्राभिषेक का पाठ चल रहा है और वो जो है लगातार कई पंडित एक साथ यहाँ रुद्राभिषेक का पाठ कर रहे हैं। तमाम जो भक्त यहाँ पे पहुँचे हैं वो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस बीच आपको मैं तस्वीर दिखाऊँ, सामूहिक रूप से महादेव का रुद्राभिषेक हो रहा है। सुबह से ही 6 बजे से ये रुद्राभिषेक का पाठ चल रहा है, रुद्राभिषेक यहाँ पे हो रहा है। और ये वो तस्वीर है अभिषेक जो हर देश का नागरिक देखना चाहता है, क्योंकि श्रावण मास का खास महत्व होता है और भोलेनाथ की पूजा होती है और ऐसे में विशेष पूजा में हर कोई भाग लेना चाहता है। और तमाम जोधपुर के लोग यहाँ पहुँचे हैं, महादेव की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम कई पंडित एक साथ मिलकर महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, ताकि राजस्थान में खुशहाली हो, कोई तरह की विपदा यहाँ पे ना हो और महादेव की कृपा पूरे राज्य में हो, ताकि हर घर सुख समृद्धि रहे। इसलिए ये खास तौर पर बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी काफी खास हैं। और ललित, अगर देखा जाए तो भक्त जो हैं जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनका भरोसा बाबा शिव पर। और इस वक्त अजमेर चलते हैं, अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर में क्या कुछ चल रहा है, वहां क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से भक्तों में उत्साह है, किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। देखिए अभिषेक, जाहिर तौर पर धार्मिक नगरी अजमेर में भी श्रावण मास की धूम है और आज पहला सोमवार है, सावन का तीसरा दिन है और पहला सोमवार है, लिहाजा शहर के सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह हम महाकाल महादेव मंदिर में थे और अब इस वक्त हम सुभाष उद्यान के कोटेश्वर मंदिर में हैं और भक्तों का रुक रुक कर यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। लगातार पूरे दिन ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। भगवान शिव की आराधना में भक्त इसी तरह से लीन रहेंगे। ये जो सुभाष उद्यान में कोटेश्वर महादेव मंदिर है, ये मराठा
काल का मंदिर है। करीब 250 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्त जो है लगातार पहुँच रहे हैं, अपनी आस्थाएँ, अपनी जो प्रार्थनाएँ हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। एक श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत के लिए। आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरह की प्रार्थना आपने? इस तरीके से सावन का पहला है, सोमवारी भी करता है लोग, जितना सावन का पड़ता है सोमवारी भी करने होता है। देखिए कुछ बच्चे भी यहाँ पर भगवान भोले के यहाँ पर दुग्धाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आप यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने आए हैं, क्या है आज, जो क्यों आए? आज सोमवार का व्रत है, सावन आया है इसलिए सोमवार का व्रत करती है 4 लड़कियाँ इसलिए। आप भगवान शिव से क्या मांग रहे हो? हमारे को बहुत पढ़ाई दे, पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई दे भगवान भोलेनाथ। यहाँ पर ये उनकी आराधना है, मन्नत है। यहाँ पर हमारे साथ पुजारी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के महत्व को लेकर। पुजारी जी एक बार अगर आपसे बात करने की कोशिश करें, आप बताना चाहें जरा कि किस तरह इस मंदिर की जो है महिमा है, क्या इसकी विशेषता है? ये मंदिर तो काफ़ी पुराना है, मराठा काल से मंदिर बना हुआ है ये, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी सेवा दे रही है। और सावन जो है नए नौजवान बच्चों के लिए, इनके लिए अपनी मन की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए सावन का मतलब ये आता है। मंदिर में किस तरह के आयोजन श्रावण मास के दौरान होते हैं यहाँ पर खास तौर? सावन मास के अंदर अभिषेक वगैरह होते रहते हैं, जलधारा होती है अपने यहाँ, और वैसे तो नित्य प्रति की पूजा हमारे यहाँ बरसों से जो आते हैं वो करीबन करते रहते हैं। सोमवार को विशेष रूप से होती है, उस दिन पब्लिक जो नहीं करने वाले हैं, वो भी जो नए सावन झेलने के लिए हैं, वो भी इसमें आगमन होते हैं और वो भी अपनी सेवा देते हैं, आके भगवान शंकर की सेवा करते हैं। तो अभिषेक ये मराठा काल का स्थापित मंदिर है सुभाष उद्यान में, कोटेश्वर महादेव मंदिर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से बिल्कुल अभिजीत, तो ये जो तस्वीरें हैं जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई, अपने आप में काफी अहम तस्वीर है। काफी पुराना यह मंदिर और यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तस्वीरों के लिए। साथ ही साथ सतवीर और ललित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भगवान शिव का ये सावन महीना कहा जाता है और सोमवार का इसमें विशेष महत्व होता है, और शायद यही वजह है कि जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, भक्तों की आस्था भगवान शिव से जुड़ी हुई, और कहा यह जाता है कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है सावन का महीना, और उसमें भी सोमवार का दिन काफी प्रिय है भगवान शिव को। और आज देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।